गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आरोह का लेसन 9 रुबाइयाँ समझेंगे, जिसके शायर हैं फिराक गोरखपुरी। सबसे पहले कवि परिचय। फिराक गोरखपुरी उर्दू फ़ारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम अर्थात वास्तविक नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में अर्थात 1917 में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में अर्थात 1918 में इस पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने लगे। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में अर्थात 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें इनकी रचना गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया गया। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम चलते हैं इनकी रुबाइयों की ओर। पहली रुबाई है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जो रुबाई छंद होता है बेटा, इसकी विशेषता होती है कि इसके पहले, तीसरी और चौथी जो पंक्ति होती है उसमें तुक होती है और दूसरी पंक्ति में तुक नहीं होती है। जो प्रस्तुत रुबाई है इसमें शायर ने माँ की ममता का वर्णन किया है। तो शायर कहता है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। जो माँ है वो अपने आंगन में अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी और उसे अपनी बाहों के झूले में झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है और बीच बीच में वह अपने बच्चे को हवा में उछालती है। लोका मतलब होता है बेटा उछालना। तो वह अपने बच्चे को बीच बीच में जब उछालती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी और बच्चा इस क्रिया में खिलखिलाकर हंसने लगता है। दूसरी रुबाई है हमारी नहला के छलके निर्मल जल से, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, करके जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिनाती कपड़े। प्रस्तुत जो रुबाई है इसमें शायर कहता है कि माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से अर्थात स्वच्छ जल से नहलाती है
उसके उलझे हुए बालों में, गैसुओं मतलब बालों, उसके बालों में कंघी करती है। और जब माँ अपने बेटे को घुटनों पे लेटाकर उसे कपड़े पहनाती है तो वह बच्चा बहुत प्यार से माँ का चेहरा देखता है, अर्थात उसके मुख को निहारता है। अगली रुबाई है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए। शायर कहता है कि आज दिवाली की शाम है और घर पर रंग रोगन हुआ है, अर्थात घर रंगों से पुते हुए हैं, सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घरों में चीनी के बने हुए खिलौने आए हैं और चारों ओर रोशनी फैली है, लावे जगमगा रहे हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक और माँ के चेहरे पर हल्की सी चमक है, माँ सुंदर लग रही है। बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए और वह अपने बच्चे के छोटे से घर में भी दिया जला रही है। नेक्स्ट रुबाई है आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में शायर बच्चे की जिद का वर्णन कर रहा है। शायर कहता है कि छोटा बच्चा आंगन में जिद पर अड़ गया है, अर्थात ठुनक रहा है। वह चांद पर ललचा गया है। अब माँ के सामने चांद लाने की समस्या पैदा हो गई, क्योंकि बच्चा आंगन में जिद पर अड़ गया और मचल रहा है, क्योंकि उसे चांद चाहिए। तो माँ ने क्या किया, दर्पण उसे देके कह रही है माँ, तो माँ ने अपने बेटे को दर्पण दिया हाथों में और कहा, देख आईने में चांद उतर आया है, और दर्पण में उसे चांद दिखाया और कहा, देख तेरे दर्पण में है चांद। इस तरह माँ अपने बच्चे की जिद को पूरा करती है। और लास्ट रुबाई है हमारी रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। प्रस्तुत रुबाई में फिराक गोरखपुरी जी ने रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया है। गोरखपुरी जी कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, अर्थात रक्षाबंधन की सुबह है जो आनंद और मिठास की सौगात लिए आई है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं।
इसके माध्यम से शायर कहना चाहता है कि सावन का महीना है और सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और जिस प्रकार काले काले बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार लच्छे भी चमक रहे हैं। लच्छे यानी राखियाँ। भाई के हैं बांधती चमकती राखी, और बहनें अपनी भाई की कलाई पर चमकीली राखी बांध रही हैं, और भाइयों की वह चमकीली राखियाँ ऐसी लग रही हैं मानो जैसे आकाश में बादलों में बिजली चमक रही हो। तो ये थी हमारी रुबाइयाँ। इसमें उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। छंद रुबाई है। अगली वीडियो में अगली कविता समझाई जाएगी।